हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास नंबर 13, जिसमें मैं आपको सप्ताह 13 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पकाएं खाएं। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और पेंसिल रबड़ साथ में रखिए। हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 13 दिवस 1 और हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 1 पर। आपने सुबह से विद्यालय आने तक कौन कौन से बर्तनों का उपयोग किया? तो आप सुबह उठे तब से लेके विद्यालय आने तक आपने कौन कौन से बर्तनों का उपयोग किया, तो वो आप बताएंगे। बर्तन किस चीज़ के बने थे और विद्यालय में कौन कौन से बर्तन हैं और बर्तन किन किन चीज़ों से बन सकते हैं। तो ये मैं बता सकती हूँ। बर्तन मिट्टी के बनते हैं, बर्तन स्टील के होते हैं और बर्तन पीतल के भी होते हैं, पीतल। और बर्तन कांसे के होते हैं, तांबे के भी होते हैं। ये काफ़ी तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। चलिए, तो ये कार्य ऐसे ही था। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर, अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपके घर की रसोई में खाना बनाने में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम। तो बेटा खाना बनाने में तो बहुत सारे बर्तन उपयोग होते हैं, जैसे चकला, बेलन, तवा होता है, परात है, कढ़ाई है, भगोनी है, चमचा है। काफ़ी सारे बर्तन होते हैं। तो इसने 5 बोला था, हमने 6-7 लिख दिए हैं। आप कोई भी 5 बर्तन लिख लें, ठीक है, जिसमें हम खाना बनाते हैं। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे चित्र में दिए गए बर्तन किससे बने हैं, लाइन खींचकर लिखिए। तो देखिए, ये प्लेट किससे बनी है? स्टील की प्लेट है तो स्टील से मिला दिया। ये मिट्टी का दिया है तो ये मिट्टी से मिला दिया। ये चम्मच स्टील की है तो स्टील से मिला दिया। और ये जो भगोनी सी है गगरिया, ये पीतल की है तो ये पीतल से मिला दिया। ये कटोरी स्टील की है तो स्टील से मिला दिया। ये बोतल मुझे कांच की लग रही है बेटा, तो इसे हम कांच से मिला देते हैं। और ये कुल्हड़ मिट्टी का है तो मिट्टी से मिला दिया। गिलास कांच का है तो कांच से मिला दिया। ये मटका मिट्टी का है तो मिट्टी से मिला दिया। ये कप कांच का है तो कांच से मिला दिया। मतलब जो जिसका दिख रहा है जैसा, उसे उससे मिला दिया, ठीक है। देखो 3 बर्तन मिट्टी के हैं, इसमें 3 बर्तन मिट्टी के हैं। फिर और ये बर्तन स्टील के हैं, चम्मच, प्लेट और ये कटोरा। और फिर ये गगरिया पीतल की है। और फिर ये 3 बर्तन कांच के हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ देख के मिलाना है। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। दिए गए वस्तुओं को मिलाकर चित्र पूर्ण कीजिए, रंग भरिए एवं नाम लिखिए। तो बेटा मैंने बना दिया है चित्र। ये क्या है? हमारा तवा। क्या है बेटा? ये हमारा तवा है। ये इसमें आपको रंग भरना है। तवा काला होता है तो उसमें आप काला रंग भर दें, ठीक है। और उसका हैंडल कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा मिट्टी, थोड़ा थोड़ा सा कत्थई से कलर का होता है, ठीक है। ये तवा हो गया आपका। दूसरी है आपकी कढ़ाई। कढ़ाई कैसी होती है आपकी? कढ़ाई सिल्वर कलर की होती है, तो हम सिल्वर कलर बना देते हैं कढ़ाई में, ठीक है। चलिए आउटलाइन कर लेना अच्छे से उसके बाद, ठीक है बेटा। चलिए हम आउटलाइन कर देते हैं इसकी। ठीक है, अब तो सबको समझ आ गया होगा क्या है। ये कढ़ाई है और ये तवा है, ठीक है बेटा। चलिए तो ये सब बना लेंगे, आप भर लेना रंग। हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर।
चित्र में दिए गए बर्तन का नाम लिखिए। तो बेटा ये क्या है? मटका। यह किस चीज का बना है? मिट्टी का। इसका उपयोग किन कामों के लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है पानी भरने में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिवस 2 पर अभ्यास क्रमांक 1। दिए गए चित्र को पहचानिए एवं दिए गए स्थान पर उनका नाम किससे बने हैं एवं उपयोग लिखिए। तो बेटा ये क्या है? चाकी। और ये क्या है? सिलबट्टा। ये किससे बने हैं? पत्थर से। इनका उपयोग क्या है? चाकी क्या करती है? अनाज पीसने के काम आती है, और ये सिलबट्टा चटनी पीसने के काम आता है। ठीक है, ये तो सब बच्चे जानते ही होंगे, सबके घरों में मिल जाती हैं ये चीजें। तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। ये है आपका नाना और दादी का। जैसे अपनी नानी या दादी से पता करके लिखना है। क्या क्या भाई, क्या लिखना है? अपनी दादी नानी से पूछिए पहले वे दाल चावल किस बर्तन में बनाती थी। पूछिए अपनी नानी और दादी से, ठीक है, वे बर्तन किससे बने होते थे। उस समय जो लोग पंगत में खाना किस में खाते थे, जैसे दावत में जाते हैं ना, तो अब तो दोना पत्तल या प्लेट मिलती हैं, है ना। तो पहले क्या मिलता था? पहले किस में खाना खाते थे? ठीक है, थाली कटोरी किसकी बनी होती थी पहले की। और पत्ते के दोने पत्तल बनाकर शाला में लाएं। इसने क्या कहा है? अपनी दादी से पूछकर, जो पत्ते होते हैं ना बड़े बड़े पत्ते पीपल के, बरगद के, उनसे दोना पत्तल बनाकर अपने स्कूल में अपने सर को दिखाना है। ठीक है, तो ये कार्य आप सभी का है। मैं चलती हूँ अभ्यास क्रमांक 3 पर। अतीत के बर्तन मतलब पहले के बर्तन, और अब के बर्तन, किन्हीं दो दो बर्तनों के चित्र बना के रंग भरने हैं। तो बेटा ये है पहले के बर्तन, इसको बोलते हैं गगरी, गगरिया। और ये क्या? बरनी, जिसमें अचार वगैरह रखते हैं। इनमें पानी वगैरह भरते थे पहले लोग। ठीक है, और अब के बर्तन क्या है? अब के बर्तन ये हैं भाई, जैसे कुकर है, फ्राइंग पैन है, जिसमें खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से बर्तन बना के कलर कर लेना। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। कागज की लुगदी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया पढ़कर सही क्रम में लिखिए। तो बेटा जब भी हम कागज से कुछ चीज़ बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे? कागज के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ठीक है, फिर उन्हें कूट कर बारीक पीस लेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टुकड़ों को पानी में भिगोएंगे। फिर ये नंबर 4 है। नंबर 4 3-5 दिन सुखाएंगे। ठीक है, फिर किसी बर्तन पर चिपका कर आकार देंगे। नहीं, पहले ये वाला आएगा, सॉरी। देखो, पहले छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ठीक है, कागज के, फिर कूटकर बारीक पीसेंगे। नंबर 2, नंबर 3 क्या करेंगे? टुकड़ों को पानी में भिगोएंगे। यहाँ पे नंबर 4 आएगा। नंबर 4 किसी बर्तन पर चिपकाकर उसे आकार दे देंगे उन्हें। फिर नंबर 5 ये है, 3-5 दिन तक सुखाएंगे। उसे सुखाने के बाद सबसे लास्ट में उसमें कलर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो लिख लीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इसे मत देखना, ठीक है। चलिए बेटा, लिख लिए सबने नंबर्स। तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। बर्तन किन किन चीज़ों के बने होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। मिट्टी के, स्टील के, पीतल के, कांसे के और तांबे के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। ठीक है, काफ़ी तरीके के बर्तन होते हैं, तो आप लिख लीजिए। और हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1 पर चर्चा करते हैं। चित्र में क्या क्या दिख रहा है बेटा? फल और सब्जी। चित्र में दिख रहे फलों के नाम। तो बेटा फल तो बस मुझे इसमें एक ही दिख रहा है, ये रहा सेब। चित्र में दिख रही सब्जियों के नाम, सब सब्जी हैं ये। शिमला मिर्च, बैगन, लौकी, प्याज, टमाटर, आलू, मटर, पत्ता गोभी, भिंडी। ठीक है, हमें प्रतिदिन अपने भोजन में क्या खाना चाहिए? भाई दाल, रोटी, सब्जी, यही सब खाना चाहिए, और तो कुछ नहीं खा सकते। बाहर की चीज़ें खाने से तो पेट खराब हो जाता है ना। तो हमें जो घर में चीज़ें बनी होती हैं वही खानी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 2 पर। दिए गए चित्र में से पकाकर खाने वाली सब्जियां या फलों को
जो पकाकर खाते हैं उन्हें किस में लिखना है? चौकोर में। और जो कच्ची खाते हैं उन्हें लिखना है गोले में। और जो दोनों तरीके से खा सकते हैं उन्हें लिखना है त्रिकोण में। चलिए भाई, तो देखिए, करेला, लौकी, आलू और गोभी, ये 4 सब्जी ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ पकाकर खा सकते हैं। तो पकाकर खाने वाले इसमें लिख दिए चौकोर में। उसके बाद सेब, केला और सेब, केला, ये क्या है? तो टमाटर है। ये रहा संतरा। सेब, केला, संतरा, इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये टमाटर है, मुझे लगा ये संतरा है। ठीक है, तो सेब, केला, संतरा और खीरा, ये 4 फल और सब्जी कैसे हैं जिन्हें हम कच्चे खा सकते हैं, इन्हें हम पका नहीं सकते, ये कच्चे कच्चे खाएंगे। और अब क्या बचे? अब है हमारे पास गाजर, प्याज, टमाटर और मटर, ये 4 चीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चे भी खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें कैसी हैं? पकाकर खाने वाली, पकाकर, और ये वाली कच्ची, और ये वाली दोनों तरीके से खा सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को डाउट है? नहीं है ना? तो चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। पूड़ी बनाने की प्रक्रिया लिखनी है भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आटा गूंदेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आटे के छोटे छोटे गोले बनाएंगे। नंबर 3, गोले को पूड़ी से बेलेंगे। और नंबर 4, कढ़ाई में गरम तेल में तलेंगे। ठीक है, बन गई पूड़ी। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 4 देख लेते हैं। नीचे दिए गए भोजन को उनके पकाने के तरीकों से मिलान कीजिए। तो बेटा पूड़ी कैसे बनाते हैं? तलकर। भुट्टे का क्या करते हैं? भूनते हैं। रोटी कैसे करते हैं? सेकते हैं रोटी को। चावलों का क्या करते हैं? उबालते हैं। और इडली वगैरह को भाप द्वारा बनाते हैं। ठीक है, हो गया सबका? तो अभ्यास क्रमांक 5 देख लेते हैं। चित्र में दिए गए खाद्य पदार्थ को आप किस प्रकार पकाकर खाते हैं? तो बेटा ये भुट्टा है, भुट्टे को भूनकर खाते हैं। और ये मूंगफली है, मूंगफली को कच्ची भी खा लेते हैं, या फिर आप सेक कर लिख सकते हैं, सेक कर भी खाते हैं, है ना? भून लेते हैं ना इन्हें भी। चलिए, तो आप मूंगफली कैसी खाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मूंगफली ऐसे कच्ची खाना पसंद है या गरम गरम जो सिक जाती है वैसे खाना पसंद है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। दिवस 4 पर, दिवस 4 का अभ्यास क्रमांक 1 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। गर्मी की छुट्टी के बाद मोनू और गोलू विद्यालय आए। मोनू, मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर गया। नानी चूल्हे में लकड़ी जलाकर रोटी बना रही थी। गोलू बोलता है, मेरी बुआ जी ने उपले या कंडे में बाटी और बैगन का भरता बनाया था। मोनू, शाम को मामा रेलवे स्टेशन पर ले गए थे। रास्ते में बाल्टी जैसी चीज में से धुआं निकल रहा था। मामा ने बताया यह सिगड़ी है, इसमें कोयले से खाना बनता है। गोलू, मेरी बुआ जी ने रात में बिजली से चलने वाले हीटर पर खाना बनाया था। मोनू, मेरी माँ तो घर पर गैस पर ही खाना बनाती है। गोलू, हाँ गैस चूल्हा तो हमारे यहाँ भी है, पर कल पापा धूप में रखकर खाने बनाने वाला सोलर कुकर ले आए जिसमें सौर ऊर्जा से खाना बनता है। मोनू, अरे धूप से भी खाना बनता है, मैंने तो तेल से जलने वाला स्टोव देखा है। तो अब ये प्रश्न है, चूल्हे पर रोटी किसने बनाई थी? चूल्हे पर रोटी वही बनाई थी किसने? मोनू की नाना जी ने। मोनू बोल रहा था ना कि मैं अपनी नानी के साथ घर गया था नानी के यहाँ, तो वहाँ नानी ने बनाई थी मोनू की चूल्हे पर रोटी। ठीक है, गोलू की बुआ जी ने किसमें बाटी और बैगन का भरता बनाया था? तो देखिए, गोलू की बुआ जी ने उपले और कंडे में बाटी का बैगन का बर्तन बनाया था। ठीक है, सिगड़ी में क्या जलता है बेटा? कोयला। ठीक है, हीटर किससे चलता है? बिजली से। सोलर कुकर में किस ऊर्जा से खाना बनता है? सूर्य की ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। ठीक है, सौर ऊर्जा से। 6, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त ईंधन कौन सा है?
तो सबसे अच्छा इसमें ईंधन कौन सा है? सबसे अच्छा ये बिजली वाला ठीक है, और ये सौर ऊर्जा वाला भी ठीक है, सूर्य वाला भी ठीक है। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए अनुच्छेद में से भोजन पकाने के साधनों के नाम लिखिए। तो भोजन पकाने का साधन सिगड़ी, हीटर, स्टोव, गैस चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा, और उपले और कंडे पे बनाते हैं। तो काफ़ी सारे हैं खाना बनाने के साधन, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। वर्ग पहेली में से ईंधनों के नाम पर गोला बनाइए एवं नाम लिखिए। तो बेटा स्टोव कैसे चलता है? केरोसिन, मिट्टी के तेल से। चूल्हा कैसे चलता है? लकड़ी से, ठीक है। और सिगड़ी कैसे चलती है? कोयला से। और हीटर कैसे चलता है? बिजली से। और एक ये गैस चूल्हा कैसे चलता है? गैस से, ठीक है। तो अभ्यास क्रमांक 3 भी हमारा पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले ईंधन, हानि कौन पहुंचाता है बेटा? जिनमें से धुआं निकलता है, जैसे कोयला, लकड़ी। और जो हानि नहीं पहुंचाते हैं वो जैसे बिजली है और सीएनजी, प्राकृतिक गैस होती है एक सीएनजी, ठीक है। या फिर जो बिजली से चलता है, या सौर ऊर्जा से जिसमें खाना बनता है, सोलर कुकर, है ना। तो इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। और जिन चीज़ों से धुआं निकलता है उनसे क्या है? नुकसान पहुंचता है, जैसे कोयला है, लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, इन सबसे ज़्यादातर धुआं निकलता है, ठीक है। चलिए हम दिवस 5 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 1। शिक्षक कहते हैं, यदि किसी बच्चे या बड़े को उल्टी दस्त हो तो उसे क्या देना चाहिए? आओ सीखते हैं। तो हमें उसे देना चाहिए ORS का घोल। 1 गिलास में पानी लेंगे, उसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1 चम्मच शक्कर डालेंगे और मिलाएंगे और घोल तैयार है। जब भी बेटा किसी को घर में उल्टी या दस्त हो तो ये वाला घोल उसे जितनी बार उल्टी और जितनी बार दस्त हो ना, उतनी बार ये घोल देना चाहिए। इससे क्या होता है? शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है, खाना और पानी दोनों की, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। ये क्या है बेटा? ये क्या है? चने हैं ये। पहचानो यह क्या है? चना, अंकुरित चना। चने में सफ़ेद धागे जैसा क्या है? ये चने जो है ना वो अंकुरित हो गए हैं, अंकुरित चना है ये। आपको पता है ये अंकुरित कैसे हुए? हाँ भाई, इनको क्या, रात को पानी में भिगो चने को, फिर सुबह किसी साफ कपड़े में बांध के 2-3 दिन के लिए रख दो। तो जब आप उन्हें खोलोगे ना तो उसमें ना ऐसे सफ़ेद सफ़ेद धागे से निकल आएंगे। ये चने खाना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। 4 देखिए, इसके खाने के क्या फ़ायदा है? इससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, हमको भूख कम लगती है, भूख को हमारी को शांत रखते हैं, हमारी सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक है। 5, आप सभी घर पर रखे अनाज को अंकुरित करें और खाएं, ठीक है बेटा। चलिए अभ्यास क्रमांक 3। अनाज को अंकुरित कर चाट बनाने की विधि चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो बेटा एक गलत क्रम लिखा है, जैसे सुबह पानी फेंक दो, दानों को कपड़ों में बांधो, फिर अंकुरित अनाज में टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च मिलाएं, फिर 2-3 दिन बाद अनाज के दाने अंकुरित हो जाएंगे। या अनाज के दाने धोकर किसी एक बर्तन में पानी में भिगोकर रात भर ढककर रखें। तो ये जो चारों पॉइंट है ना, ये उल्टे सीधे लिखे हैं, तो हमें इन्हें सही करके लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनाज के दानों को धोकर एक बर्तन में पानी में भिगोकर रात भर रखें, फिर सुबह पानी फेंककर दानों को कपड़ों में बांधें। 2-3 दिन बाद अनाज के दाने अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित अनाज में टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च आदि डालकर चाट बनाएं, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे लाइन वाइज लिखना था, ठीक है बेटा। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। आओ बिना पकाए लस्सी बनाएं। तो बेटा लस्सी कैसे बनाते हैं? पहले दूध से दही बनाएंगे, फिर दही को अच्छी तरह मिलाएंगे, उसमें नमक डालेंगे या मीठा डालेंगे। कुछ लोग नमक डाल के पीते हैं लस्सी, कुछ लोग मीठा डाल के, और लस्सी तैयार है। बस ऐसे ही साबुत मूंग को अंकुरित करें। चलो, मूंग को पानी में भिगोएंगे रात भर, फिर साफ कपड़े में मूंग को लपेटेंगे सुबह। 2-3 दिन बाद देखना आप साबुत मूंग अंकुरित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको लिखना था, लाइन वाइज लाइन हमने लिख दिया।
चलिए अब हमारा लास्ट है दिवस 6 और दिवस 6 में आप सब जानते हैं हम क्या करते हैं। जो दिवस 1 से लेके 5 तक पढ़ के आए हैं वो सब मिक्स करके दिवस 6 में दिया है। तो देखिए अभ्यास क्रमांक 1, निम्नांकित बर्तनों के नाम लिखिए जो आपके घर में है, उन पर सही का निशान लगाइए। तो बेटा ये क्या है, कुकर, जग, कढ़ाई, बेलन, चम्मच। तो बेटा मेरे हिसाब से सभी बर्तन होंगे सभी के घर में, कुकर भी होगा, जग भी होगा, कढ़ाई भी है, बेलन भी है, चम्मच भी है। और आपके घर में जो जो बर्तन है उस पर सही का निशान लगाना है बस, ठीक है, ये करना है। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। बर्तन और सामग्री, खाने वाले चीज़ों के नाम दी गई सारणी में उचित जगह पर लिखिए। तो यहाँ पे लिखने हैं बर्तनों के नाम और यहाँ पर लिखने हैं खाने वाली चीज़ों के नाम। तो बेलन बर्तन है, चम्मच बर्तन है, ये छन्नी बर्तन है, प्लेट भी बर्तन है। खाने वाला ये पपीता, ये चीनी भरी रखी है डिब्बे में, और ये अंडे, ये सेब, ये दूध, ये सब खाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। अगर बर्तन नहीं होते तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता बेटा। यदि बर्तन नहीं होते तो हम खाना नहीं बना पाते, ना ही खाना खा पाते, ना ही पानी पी पाते। काय में पानी पीते, काय में खाना खाते आप, है ना। अगर बर्तन नहीं होते तो कितनी समस्याएं हो जाती है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। सोचिए यदि आपको रोटी बनाना है तो आप क्या करेंगे। रोटी बनाने की प्रक्रिया सही से लिखिए। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, आटे को गूंदेंगे, उसके बाद छोटे छोटे गोले बनाएंगे, फिर गोले को बेलना और फिर रोटी को सेकना, ठीक है। नंबर वाइज लिखना है कि क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 5, प्रेशर कुकर का चित्र बनाकर रंग भरिए और प्रेशर कुकर में पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो बेटा आपको कुकर का चित्र बनाना है और उसमें क्या क्या पकाते हैं उसका नाम लिखना है। तो कुकर में हम चावल उबालते हैं, आलू उबालते हैं, दाल उबालते हैं, या कोई भी सब्जी हो तो सब्जी बनाते हैं। काफ़ी सारे काम होते हैं कुकर से, तो ठीक है। आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 6, नीचे दिए गए चित्रों में भोजन बनाने के तरीकों के नाम लिखिए। तो बेटा ये क्या है, भुट्टा। भुट्टा क्या हो रहे हैं, उबल रहे हैं पानी में, भुट्टा उबालना। ये देखो शायद कचौड़ी है, मेरे हिसाब से कचौड़ियाँ तली जा रही हैं, कचौड़ियाँ तलना, ठीक है। ये क्या है, ये पनीर है, तंदूरी पनीर, पनीर सिक रहा है। कुकर में सब्जी बन रही है, यहाँ पे रोटी सिक रही है, ठीक है। तो जो हो रहा है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। चलिए तो बढ़े आगे अभ्यास क्रमांक 7 की तरफ। दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूर्ण करके उसमें रंग भरिए एवं दी गई जगह में उसका नाम लिखिए, किसी ढंग से चलता है, और उसका एक उपयोग लिखिए। तो बेटा ये क्या है, आप सभी जानते हैं, ये है सोलर कुकर। क्या है बेटा, सोलर कुकर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी आउटलाइन करनी है, रंग भरना है। तो नाम क्या है बेटा, सोलर कुकर। इसमें किस चीज़ का उपयोग होता है, किससे चलता है, ये सूर्य की ऊर्जा से। इसका उपयोग क्या है, खाना बनाने में, ठीक है। चलिए तो सबने कर लिया, सबका हो गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।